हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज वीडियो रे एग्जाम क्वेश्चन एनालिसिस करबा आपण माने जानिछंती आज हमर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट जोटा ओडिसा रे पीजी एडमिशन पई दुईटी सब्जेक्ट हबा को जाउची ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी सरची फास्ट सेटिंग रे और सेकंड सेटिंग रे आपण पॉलिटिकल साइंस एग्जाम अनुष्ठित हबा को जाउची ऑलरेडी जो माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम देई सारिछंती मते ऑलरेडी क्वेश्चन आसी मो पाखरे पहुंची जाईची तो मु आज डिस्कशन करिबी टुडे एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हेची कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट बा सीपेट 2026 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर की हमें डिस्कशन करवा टोटल जो 100टी क्वेश्चन आसला 100टी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे आपन मते डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जनइबे आउट ऑफ 100 आपनकर एक्सपेक्टेड स्कोर केते रहउची ता सहित एग्जाम पेपर केते इजी थिला मते तो पाखा पाखी 80% क्वेश्चन इजी लागिथिला आपन को कोन लागिथिला मते डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जनइबे तो देरी न करी चलंतु आरंभ करबा सीपेट 2026 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न आंसर की डिस्कशन। ओके तो आरंभ करबा हमर डिस्कशन प्रथम क्वेश्चन लंबा समय धरी चलिबो कारण 100टी क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा तो प्रथम क्वेश्चन आपन स्क्रीन आगे रखुची एवी डाइसी हैज प्रोपाउंडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट एवी डाइसी हैज प्रोपाउंडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट फर्स्ट ऑप्शन कहूची एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेकंड ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस थर्ड ऑप्शन रूल ऑफ लॉ एवं ऑप्शन डी कहूची जुडिशियल रिव्यू प्रथम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होती जो मैंने लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपने जानते क्वेश्चन रिपीट होती भल से जो मैंने प्रैक्टिस करते आराम से क्वेश्चन धरी पारे तो प्रथम क्वेश्चन ना करेक्ट आंसर होगी एवी डाइसी हैज प्रोपाउंडेड रूल ऑफ लॉ तो प्रथम क्वेश्चन ना करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन जो सी रही ऑप्शन सी आपनकर रूल ऑफ लॉ होची करेक्ट आंसर। ओके तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कौन पचारुची ना ए डेमोक्रेटिक सिस्टम relies most heavily on option A coercive power, option B charismatic authority, option C legitimate authority, option D military force। तो प्रथम ऑप्शन थिला coercive power, charismatic authority, legitimate authority, military force एथि मधुर आपन को क्वेश्चन नंबर 2 पचरि थिला ए डेमोक्रेटिक सिस्टम relies most heavily on। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 रो मध्य करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी ए डेमोक्रेटिक सिस्टम रिलाइज मोस्टली ऑन लेजिटिमेट अथॉरिटी। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 कोन पचारिची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया ऑप्शन ए पुंची समिति, ऑप्शन बी बलवंत मेहता कमिटी, ऑप्शन सी सिंघवी कमिटी एवं ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। ओके पुंची समिति बलवंत मेहता कमिटी सिंघवी कमिटी चार तीनोटी ऑप्शन एवं ऑप्शन डी रही नॉन ऑफ द एबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फॉर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 3 रो करेक्ट आंसर होची 1957 ने आसीथिबा बलवंत राव मेहता कमिटी रेकमेंड फॉर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 कोन रहिची जल्दी जल्दी आपण मान सांग मान सहित मत सेयार कर दिंतु कारण अन्य मैंने जो मैंने भी एग्जाम देते से हेल्पफुल रहिबो। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहूँ ना द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवं ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर होची द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। ओके क्वेश्चन नंबर 5 कौन पचारुची ना हु सेड दैट द कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड हु इज द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। प्रथम ऑप्शन रहिला सर जॉन मैरियट, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर आंबेडकर, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल एवं ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। एमानक मध्यरु जो फेमस स्टेटमेंट थिला द कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड which the whole political machinery revolve। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन फर्स्ट सर जॉन मैरियट गिव द फेमस स्टेटमेंट द कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड व्हिच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 5 कोन पचारुची ना द सिस्टम ऑफ पंचायत राज इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन थिला द विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, ऑप्शन बी द विलेज स्टेट एंड यूनियन लेवल्स, ऑप्शन सी द विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन डी द विलेज एंड स्टेट लेवल। बहुत आठु इजी क्वेश्चन मु जते कहूली से स्टार्टिंग रे बाकी कही दे क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची द विलेज ब्लॉक एंड
डिस्ट्रिक्ट लेवल आपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो पॉलिटिकल साइंस रो जेते सारा आपन सीपेट रो एंट्रेंस देखिथिबे मते लागु एई वर्ष सबुठु इजी क्वेश्चन आसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आमे पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन देखला पर जानि परिबा क्वेश्चन रो फॉर्मेट कोन चेंज हेची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो एग्जाम होची मैक्सिमम क्वेश्चन किंतु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड नथला जीके टाइप रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप रो ही क्वेश्चन थिला ओके क्वेश्चन नंबर 7 कोन पचारुची क्वेश्चन नंबर 7 पचारुची okay question number 7 who among the following governor generals created the covenanted civil service of India uh, which later come to be known as Indian civil service तो किए इंट्रोड्यूस करथिले को गवर्नर जनरल कथा से कहूची ऑप्शन ए वारेन हास्टिंग ऑप्शन बी वेल्सली ऑप्शन सी कॉर्नवालिस एवं ऑप्शन डी विलियम बेंटिक ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 नो करेक्ट आंसर होची करेक्ट आंसर होची कॉर्नवालिस ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आड़क जीवा क्वेश्चन नंबर 8 कौन पचारुची तो आपनक स्क्रीन आगे मु क्वेश्चन नंबर 8 रखुची जो प्रश्न आपनको पचारिछि हु सेड कौटिल्यस अर्थशास्त्र exemplified radical machiavellianism compared to it machiavelli's prince is harmless ये जो स्टेटमेंट टी कहार थिला वेबर मॉर्गन्थो वाल्च किसिंगर एमानको मध्यरी फेमस स्टेटमेंट टी कहार थिला ओके जार करेक्ट आंसर होची किसिंगर ओके क्वेश्चन नंबर 8 पर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा कोन पचारिछि ना द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मींस द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मींस पचारिछि फर्स्ट ऑप्शन थिला फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम इज सेंटर्ड इन ए सिंगल स्टेट सेकंड ऑप्शन थिला ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट थर्ड ऑप्शन जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए फार्म इज utmost importance ऑप्शन डी फॉरेन कैपिटलिस्ट ट्रांजैक्शंस ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 रो करेक्ट आंसर होची आपण मन पई ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट ओके क्वेश्चन नंबर 9 पर वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 10 कोन पचारुची ओके क्वेश्चन नंबर 10 आपण को स्क्रीन आगे रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कॉमन ऑप्शन ए फिलिंग ऑप्शन बी मैनेजरियल टेक्निक ऑप्शन सी स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्शन डी अकाउंटिंग ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ओके क्वेश्चन नंबर 10 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन नंबर 11 कोन पचारुची तो आपनक स्क्रीन आगे में क्वेश्चन नंबर 11 रखिथिली जो प्रश्न आपनको पचारुची व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर allocation of seats to various states in Lok Sabha option A population option B gender option C area option D community okay तो क्वेश्चन नंबर 11 ना करेक्ट आंसर होची population is the main basis for allocation of seats to various states in the Lok Sabha क्वेश्चन नंबर 11 पर क्वेश्चन नंबर 12 कोन पचारुची देखिबा who conduct election to panchayat and municipalities in the state option A election commission of India option B state election commission of India option C district election commission option D none of the above who conduct election to panchayat and municipalities in the state ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी आपण माने जानछन्ते स्टेट रिलेटेड जहां भी आपनकर इलेक्शन हुए ता स्टेट इलेक्शन कमिशन ही कंडक्ट करि थांती क्वेश्चन नंबर 13 कोन पचारुची हु कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस progress and good governance of the union territories first option को the parliament option B the cabinet option C the prime minister option D the president okay question number 13 correct answer होची the president of India make regulation for the peace progress and good governance of the union territories okay question number 13 पर वर्तमान question number 14 देखिबा कोन पचारुची question number 14 okay question number 14 who can exercise the power of judicial review as per the constitution first option hochi supreme court second high court third both supreme court and high court option D none of the above none of them okay so question number 14 correct answer hochi both supreme court and high court can exercise the power of judicial review as per the constitution of India supreme court high court दी जण जांको judicial review judicial जो हमरो review रो power को exercise करि परिबे क्वेश्चन नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिबा कोन पचारुची
क्वेश्चन नंबर 15 आपको पचारुछि हु डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन थिला लॉर्ड ब्राइस, सेकंड थिला केसी होयर, थर्ड हारोल्ड लास्की, फोर्थ जी ऑस्टिन। तो एमानक मध्यरु करेक्ट आंसर होउछि आपनकर ऑप्शन बी केसी होयर डिस्क्राइब्ड इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 16 कौन पचारिथिला द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। कहा एडवाइस रे प्रेसिडेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देइथांती बा नियुक्ति देइथांती। ऑप्शन ए कहउछि द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर एवं ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर होची द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कौन पचारुची हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा। क्वेश्चन नंबर 18 कौन पचारुची तो आपणक स्क्रीन आगे मु क्वेश्चन नंबर 18 रखुची। जो प्रश्न आपको पचारुची हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉट द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। जेतेबेले प्रेसिडेंट नथिबे कि वाइस प्रेसिडेंट नथिबे ताहले से टाइम रे भारतर प्रेसिडेंट बा रोल किए निभेइबो से कथा कहिछि। ऑप्शन ए कहिछि सीनियर एवं गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर होछि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 19 कौन पचारुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 कौन पचारुछि तो आपणक स्क्रीन आगे मु क्वेश्चन नंबर 19 रखुछि। जो प्रश्न आपको पचारुछि क्वेश्चन नंबर 19 द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डजंट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो कौन पचारुछि द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकल बॉडीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 रो करेक्ट आंसर होची द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डजंट कंडक्ट द इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज। तो आमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट करती, राज्यसभा इलेक्शन कंडक्ट करी, प्रेसिडेंट को इलेक्शन कंडक्ट करी, किंतु लोकल बॉडीज रो जो इलेक्शन रहिला ताको स्टेट इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करी। सेते लागि ऑप्शन डी हेउची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 20 देखिबा। जो प्रश्न आपनको पचारुची अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is the president rule promulgated on any states in India? Option A Article 326, Option B Article 370, Option C Article 380 এবং Option D Article 356। तो आर्टिकल 326, धारा 370, धारा 380 এবং धारा 356 मध्यरु अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमोलिगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 रा करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी आर्टिकल 356 of the Indian Constitution, President's rule promulgated on any state in India. Okay, question number 21 कौन कहूची and the constitutional provision of urban development exists under। तो को constitutional amendment act related to अपन कहि परिबा urban development। ऑप्शन ए कहूची 71st constitutional amendment act, ऑप्शन बी 72 constitutional amendment act, ऑप्शन सी 73rd constitutional amendment act এবং ऑप्शन डी 74th constitutional amendment act। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी 74th constitutional amendment act provision of urban development exists under the 74th constitutional amendment act। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पर वर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कौन कहूँ तो आपण स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 22 रखुची। जो क्वेश्चन आपको पचारुची हु इज फेमसली नेम्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डिफरिन और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डिफरिन, लॉर्ड रिपन एमानक मध्यरु हु इज फेमसली नेम्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 रा करेक्ट आंसर होची लॉर्ड रिपन, फेमसली नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 23 कौन पचारिछि द बेसिक पर्पस ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज।
फर्स्ट ऑप्शन कहूँ टू गिव पोस्ट फॉर पार्टी मेंबर्स, ऑप्शन बी टू सेफगार्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी टू कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली, ऑप्शन डी टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 रो करेक्ट आंसर होची द बेसिक पर्पज ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज टू सेफगार्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर पर वर्तमान 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन पचारुची। क्वेश्चन नंबर 24 Who among the following has the power to form a new states within Union of India? Option A, the Speaker of Lok Sabha. Option B, the President. Option C, the Prime Minister. Option D, the Supreme Court. Okay, the question number 24 correct answer होची the President has the power to form a new state within the Union of India. Question number 25 कौन पचारुची? The concept of politics administration dichotomy was strongly advocated by option A Woodrow Wilson, option B F.W. Taylor, option C Herbert Simon এবং option D Dwight Waldo। तो जो कॉन्सेप्ट अच्छी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटोमी वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कौन कहूँ ना द ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेटेड इन ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन जोड़ा थिला सेटा फास्ट कोठी ओरिजिनेट हेतला द ऑप्शन कहूँ यूके, यूएसए, स्वीडन, फ्रांस। ओके, जर करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 26 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन नंबर 27 कौन पचारुची? तो क्वेश्चन नंबर 27 आपन को पचारुची हु डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी आज व्हाटएवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। हु डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी आज व्हाटएवर गवर्नमेंट्स चूज टू डू और नॉट टू डू। फर्स्ट ऑप्शन होची थॉमस डाई, सेकंड हारोल्ड लासवेल, थर्ड डेविड ईस्टन, फोर्थ हर्बर्ट साइमन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर होची अकॉर्डिंग टू थॉमस डाई पब्लिक पॉलिसी आज व्हाटएवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 28 कौन पचारुची ना द पब्लिक पॉलिसी साइकिल डजंट इंक्लूड फर्स्ट ऑप्शन एजेंडा सेटिंग, सेकंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, थर्ड जुडिशियल रिव्यू, फोर्थ पॉलिसी इवैल्यूएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 रो करेक्ट आंसर होची द पब्लिक पॉलिसी साइकिल डजंट इंक्लूड जुडिशियल रिव्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 29 कौन पचारुची? तो आपनक स्क्रीन आगे मु क्वेश्चन नंबर 29 रखुची। जो क्वेश्चन आपनक पचारुची क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 आपन को पचारुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फर्स्ट ऑप्शन रहउची ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 एवं ऑप्शन डी आर्टिकल 226। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपन पई रहिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा कोन पचारुची and the concept of constitutional morality has been strongly emphasized in recent judgment of Supreme Court of India, Parliament of India, Election Commission, नीति आयोग। देखो ये लिखी देछि रिसेंट जजमेंट। जजमेंट माने कहार? जजमेंट माने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इजी तला, बहुत इजी तला, केवल जजमेंट वर्ड रे अपन जानि परबे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31 कोन पचारुची ना इंडिया अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी इन द पीरियड ऑफ को पीरियड को पर्यंत इंडिया G20 रो प्रेसिडेंट थिला। ऑप्शन ए डिसेंबर 2020 टू नवंबर 2021, ऑप्शन बी डिसेंबर 2021 टू नवंबर 2022, ऑप्शन सी डिसेंबर 2022 टू नवंबर 2023 एवं ऑप्शन डी डिसेंबर 2023 टू नवंबर 2024। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी डिसेंबर 2022 रु नवंबर 2023 पर्यंत इंडिया G20 रो प्रेसिडेंट थिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 31 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को छिपा। क्वेश्चन नंबर 32 आपन को कोन पचारुची
क्वेश्चन नंबर 32 पचारुछि the term fiscal deficit refers to option A total debt of the government, option B revenue expenditure minus revenue receipt, option C excess of total expenditure over total receipt, option D budget surplus. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 32 रा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी द टर्म फिस्कल deficit refers to excess of total expenditure over total receipt. ओके क्वेश्चन नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर 33 आपन को पचारुची मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एट को फोरम रे इंडिया ई मिशन लाइफ कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करितला ऑप्शन ए G20 समिट, ऑप्शन बी COP26, ऑप्शन सी COP27 एवं ऑप्शन डी ब्रिक्स समिट. ओके तो क्वेश्चन नंबर 33 रा करेक्ट आंसर होची मिशन लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एट COP26. ओके क्वेश्चन नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 34 आपन को पचारुची द आयुष्मान भारत बा PMJAY इज रिलेटेड टू बहुत इजी अछि आयुष्मान भारत यूनिवर्सल पेंशन स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पुअर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन डी रूरल हाउसिंग स्कीम एथि मध्यरु द आयुष्मान भारत इज रिलेटेड टू. ओके तो क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर इज इट रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पुअर. ओके क्वेश्चन नंबर 34 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 35 आपन को कोन पचारुछि. ओके तो क्वेश्चन नंबर 35 रहउछि आपन को स्क्रीन आगरे क्वेश्चन नंबर 35 which is the first state to establish Panchayat Raj after 73rd Constitutional Amendment Act 1992. First option को राजस्थान, second गुजरात, third आंध्र प्रदेश, fourth कर्नाटका. Okay, question number 35 का correct answer होची कर्नाटका was the first state to establish Panchayat Raj after 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Question number 36 कौन कहूची ना और ओके तो क्वेश्चन नंबर 35 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कौन पचारुची ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हिच पार्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट ऑप्शन कहूची फंडामेंटल राइट्स, सेकंड सिटीजनशिप, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके तो क्वेश्चन नंबर 36 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. जदि आपण धारा आर्टिकल 40 देखिबे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके तो क्वेश्चन नंबर 36 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 37 कोन कहूची आपण को स्क्रीन आगे मु क्वेश्चन नंबर 37 रखुची जे क्वेश्चन आपण को पचारुची क्वेश्चन नंबर 37 which of the following is not an institution of rural local government. आठ इजी क्वेश्चन आउ सेपेटर कोन हे परिबो पंचायत, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम सभा. आपण प्लस 2 रो पढी आसीथिबे कि पंचायत हो, जिला परिषद हो, ग्राम सभा हो, ये सब हमर रूरल लोकल गवर्नमेंट रो किंतु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होची आपनकर अर्बन लोकल गवर्नमेंट रो. क्वेश्चन नंबर 37 परे क्वेश्चन नंबर 38 आपनकर मैच द फॉलोइंग रहउची. तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिबा क्वेश्चन नंबर 38 देखो कौन पचारिछि मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग आपण देखो कौन करि परिबो. फर्स्ट सबुठ इजी आणंतु ओमेन आपणकर 1/3% सीट आपण जानछन रिजर्व अछंती. तो 4A कौठी अछि को जगह अछि बहुत जगह एटा काटी दियो फर्स्ट 4 एठी नै. तापर अछि पंचायत समिति आपणकर को लेवल अछि ब्लॉक लेवल अछि. तो 2 आपणकर ई की पळी आसीबो 2E गोटी जगह ही अछि एठी ही अछि. तो आपनकर करेक्ट आंसर हो 38 रो सी. ओके 38 रो आपनकर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 38 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 39 कोन पचारुची. तो आपनकर स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 39 मो रखुची. क्वेश्चन नंबर 39 जे क्वेश्चन आपनको पचारुची द प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY launched in August 2014
primarily focus on? Option A, rural housing. Option B, financial inclusion. Option C, skill development. Option D, women empowerment. ओके तो क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट आंसर होची द प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च इन अगस्त 2014 प्राइमरीली फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके क्वेश्चन नंबर 39 पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 40 कोन कहूची आपन स्क्रीन आगे 40 नंबर प्रश्न मु रखुची क्वेश्चन नंबर 40 कहूची तो क्वेश्चन नंबर 40 से आपन को कौन पचारुछि प्लेस द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जदि आपन गोटी जानि दिथि फास्ट कोटा आसीछि ताले आराम से आपन एटा करि परिबे। ओके तो क्वेश्चन नंबर मु आपन कहछि 40 रो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन सी आपनकर फास्ट आसीतला राइट टू सॉरी फास्ट आसीतला आपनकर राइट टू ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर फास्ट आसीतला आपनकर टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तापर आसला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तापर आसला राइट टू एजुकेशन एक्ट लास्ट आपनकर लोकपालन लोकायुक्त एक्ट आसला जोड़ा 2013 आसीतला तो करेक्ट आंसर 40 नंबर पई रहइबो ऑप्शन सी। वर्तमान क्वेश्चन नंबर 41 कोन देखिबा व्हिच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन कहूची नीति आयोग सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑप्शन डी नेशनल पॉल्यूशन बोर्ड। ओके तो क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर होची नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 परे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 42 कोन पचारुची तो आपनक स्क्रीन आगे मैं क्वेश्चन नंबर 42 रखुची जो क्वेश्चन आपनको पचारुची इन ए फेडरल सिस्टम द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज तो गोटे फेडरल सिस्टम रे कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन किए the parliament, the judiciary, the council of minister, the national security advisor. Okay, the question number 42 the correct answer होची judiciary is the guardian of the constitution. Supreme court थिले भी आंसर ही था। Question number 43 कौन कहूची ना in which year did India officially initiate major economic liberalization जोटा हमें कहूची LPG जो introduce केबे हेतला option A 1985 option B 1991 option C 2001 option D 1978। ओके तो क्वेश्चन नंबर 43 रो करेक्ट आंसर हो आपनकर 1991। ओके ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 से भले कोन पचारछु आपनको क्वेश्चन नंबर 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके जर्मनी फ्रांस इटाली। ओके तो क्वेश्चन नंबर 44 रो करेक्ट आंसर होची UK has unwritten constitution। ओके क्वेश्चन नंबर 44 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 45 आपन को कोन पचारुछि तो क्वेश्चन नंबर 45 आपन को पचारुछि द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन UK कॉन्स्टिट्यूशन USA कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 45 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी फ्रॉम USA कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 45 परे आमे वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 46 कोन पचारुची तो आपनक स्क्रीन आगे मैं क्वेश्चन नंबर 46 रखुची जो क्वेश्चन आपनको पचारुची which Indian freedom movement was launched in 1942 demanding an end to British rule। मोरो गोटे कॉमन सेंस रो बाहर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीजी एंट्रांस रो हिस्ट्री क्वेश्चन काहे आसुची मे बी क्वेश्चन सेक्टर को किछि लागि थिबो कोन रेलेवेंट अछि मते किछु रेलेवेंट किछि लागिलानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 46 रे हमर करेक्ट आंसर होची भारत छाड़ आंदोलन बा जोटा हमर क्विक इंडिया मूवमेंट हेतला सेटा हमर 1942 रे हेतला। क्वेश्चन नंबर 47 कोन पचारुची व्हिच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड इन 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट secular and integrity to the preamble of Constitution of India। ऑप्शन ए कहूची 42nd अमेंडमेंट ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट ऑप्शन सी 52nd अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 61st अमेंडमेंट। 42तम संविधान संशोधन 44 52तम 61तम संविधान संशोधन।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 48 कौन पचारुची ना व्हिच इकोनॉमिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी became the first Indian to win the Nobel Prize in Economics Science in 1998? Option A Raghuram Rajan, Option B Amartya Sen, Option C Manmohan Singh, Option D Jagdish Bhagwati। ओके तो भारत में इकोनॉमिक्स रे नोबेल प्राइज पाइथवर प्रथम भारतीय किए थे जार करेक्ट आंसर होची आपनकर अमर्त्य सेन। ओके क्वेश्चन नंबर 48 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आपनक स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 49 जो प्रश्न आपको पचारूँ Which Indian leader is popularly known as the Iron Man of India for his role in integrating princely state into the Indian Union after independence? Option A Lal Bahadur Shastri, Option B Rajendra Prasad, Option C Sardar Vallabhbhai Patel, Option D Morachi Desai। ओके तो क्वेश्चन नंबर 49 करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी सरदार वल्लभभाई पटेल नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके क्वेश्चन नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 50 कौन पचारूची नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 emphasizes integration of critical thinking, creativity, ethics and environmental education. This reflect which key principle of the policy? Option A exam oriented education, option B holistic and multidisciplinary education, option C privatization of education, option D limited curricular scope। ओके तो क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 50 पर बर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 51 कौन पचारूँ ना द जल जीवन मिशन was launched with the goal of providing functional household tap connection to all rural households, ensuring safe and adequate drinking water in the year. Option A 2014, Option B 2016, Option C 2017 এবং Option D 2019। ओके तो क्वेश्चन नंबर 51 करेक्ट आंसर होची आपनकर जो जल जीवन मिशन थिला सेटा केबे लॉन्च हितला 2019 ने। ओके क्वेश्चन नंबर 51 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 52 कौन पचारूँ तो आपण स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 52 रखी जो क्वेश्चन आपन को पचारूँ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू आंसर ए स्पेसिफिक क्वेश्चन और टेस्ट ए हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी रिसर्च, ऑप्शन डी सर्वे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 52 रो करेक्ट आंसर कौन होची द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू आंसर ए स्पेसिफिक क्वेश्चन और टेस्ट ए हाइपोथेसिस इज कॉल्ड रिसर्च। ओके क्वेश्चन नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 53 कौन पचारूची when a researcher carefully observes and records behavior or events in their natural setting without manipulating variables, the method is called option A experimental research, option B observation method, option C survey research, option D case study। ओके क्वेश्चन नंबर 53 रो करेक्ट आंसर होची ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके क्वेश्चन नंबर 53 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन नंबर 54 कौन पचारूची तो क्वेश्चन नंबर 54 पचारूची व्हिच पॉलिसी फोकसेस ऑन promoting entrepreneurship, startup and innovation in India? Option A Startup India, Option B Make in India, Option C Atmanirbhar Bharat, Option D Skill India। ओके तो क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए स्टार्टअप इंडिया फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप एंड इनोवेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55 कौन पचारिथिला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो फर्स्ट ऑप्शन थिला इट इज कंसर्न विथ द पब्लिक इंटरेस्ट, ऑप्शन बी इट इन्वॉल्व्स implementation of government policies, option C it primarily seeks profit maximization, option D it includes policy execution and management of public programs। ओके तो क्वेश्चन नंबर 55 रो करेक्ट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी इट प्राइमरीली सिक्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 55 पर नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 56 कौन पचारूची तो क्वेश्चन नंबर 56 public accountability can be
ensured through option A judicial review, option B legislative control, option C public audit, option D all of the above. Okay, the question number 56 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର all of the above. Okay, question number 57 से भाବରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା the concept of good governance includes which of the following elements? Transparency, accountability, rule of law, all of the above. Okay, the question number 57 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର all of the above. The concept of good governance includes transparency, accountability and rule of law. Question number 58 କ'ଣ ପଚାରିଛି ना the right to information act by RTI act in India strengthen which of the following? Option A political power and stability, option B transparency and accountability, option C bureaucratic secrecy and rigidity, option D executive dominance and centrality. Okay, the question number 58 ର correct answer ହେଉଛି the right to information act in India strengthen transparency and accountability. Okay, क्वेश्चन नंबर 58 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा. क्वेश्चन नंबर 59 कौन पचारूँ तो आपण स्क्रीन आगे मुझे क्वेश्चन नंबर 59 रखुच्छी. जो क्वेश्चन आपन को पचारूँ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बा SDG were adopted in 2015 by option A World Bank, option B International Monetary Fund, option C United Nations General Assembly, option D World Trade Organization. Okay, the question number 59 ର correct answer ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର option C United Nations General Assembly. Question number 60 କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା climate change mitigation and adaptation are core components of SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 60 जो पचारिथिला आपनको climate change mitigation and adaptation are core components of option B SDG 13. Okay, question number 61 से बोले कौन पचारिथिला which of the following is not a basic principle of the USA Constitution? Option A separation of powers, option B federalism, option C parliamentary sovereignty, option D check and balance. Okay, the question number 61 correct answer is option C parliamentary sovereignty is not a basic principle of the USA Constitution. Question number 61 पर आम ए नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा. क्वेश्चन नंबर 62 कौन पचारिछि तो क्वेश्चन नंबर 62 आपन को पचारुछि Gandhi's idea of the Indian society was based on the village system as the basic unit is defined as Gram Sabha, Gram Swaraj, Gram Panchayat, Gram Sangh. Okay, 62 ର correct answer ହେଉଛି Gandhi's idea of the Indian society was based on the village system as the basic unit is defined as Gram Swaraj. Okay, question number 63 କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା the system of administration in which the basic activities are carried out at various levels giving adequate scope for all the stakeholders to participate in these activities each. Option A delegation, option B decentralization, option C deliberation এবং option D none of the above. Okay, the question number 63 ର correct answer ହେଉଛି decentralization. Okay, से भाବରେ question number 64 କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା the system of uniform civil code UCC in India refers to option A single set of civil laws governing all citizens irrespective of religion, option B a code regulating any criminal laws, option C laws applicable only to the central government employee, option D military legal regulations. Okay, option question number 64 correct answer to the system of uniform civil code in India refers to a single set of civil laws governing all citizens irrespective of religion. Okay, 64 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा. क्वेश्चन नंबर 65 कौन पचारुछि तो क्वेश्चन नंबर 65 पचारुछि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द यूनियन लेवल is collectively responsible to which body? Option A President of India, option B Prime Minister of India, option C Lok Sabha, option D Rajya Sabha.
ओके तो क्वेश्चन नंबर 63 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी। ओके तो क्वेश्चन नंबर सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 65 रो करेक्ट आंसर 65 रो करेक्ट आंसर होची लोकसभा। ओके क्वेश्चन नंबर 66 कोन पचारुची ना द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री and compulsory education act commonly known as the RTE act was passed in which year? Option A 2005, option B 2009, option C 2010 এবং option D 2012। ओके तो क्वेश्चन नंबर 66 ର करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी 2009 आरटी एक्ट वाज पास्ड इन 2009 जदि एटा केबे इंप्लीमेंट हेइता ता 2010। क्वेश्चन नंबर 67 से बळे कोन पचरितला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड a living document because option A can't be amended under any circumstances, option B can be amended to meet changing social, economic and political needs, option C a rigid like the USA constitution, option D is entirely based on unwritten convention। okay the question number 67 the correct answer hochi it is called living document because it can be amended to meet changing social, economic and political needs। ओके क्वेश्चन नंबर 67 पर नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा क्वेश्चन नंबर 68 कौन पचारुछि तो क्वेश्चन नंबर 68 आपन को पचारुछि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑप्शन ए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। okay the question number 68 ro correct answer hochi the principle of separation of power in the Indian constitution is derived from USA constitution। okay question number 69 kon pacharuchi now which institution in India responsible for auditing government accounts and promoting financial accountability? Option A the election commission, option B the CAG, option C the prime minister of India prime minister's office, option D the finance ministry। ओके तो क्वेश्चन नंबर 69 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी। सब क्वेश्चन नंबर 70 कौन पचारिछि द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट प्राइमरीली सिक्स टू ऑप्शन ए प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑप्शन बी प्राइवेटाइज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी बैन ट्रेडिशनल गवर्नमेंट ऑफिसेस, ऑप्शन डी प्रमोट ऑफलाइन गवर्नेंस ओनली। okay the question number 70 correct answer hochi option A the digital India initiative by the government of India primarily seeks to provide digital infrastructure for a delivery government services। okay question number 70 pare next question देखिए question number 71 कोन पचारुछि। okay तो 70 नंबर प्रश्न पर वर्तमान 71 नंबर क्वेश्चन कोन पचारुछि द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स सिटीजन्स टू ऑप्शन ए नो government functioning and accountability, option B evade paying taxes, option C run private business efficiently, option D overlook government policies। the question number 71 na correct answer which the study of public administration helps citizens to know government functioning and accountability। so question number 72 kon pacharuchi na management differs from administration because it primarily focus on option A public welfare, option B organizational efficiency and achieving goals, option C policy formulation, option D legislative processes। okay तो 72 ର correct answer ହେଉଛି management differs from administration because it primarily focuses on organizational efficiency and achieving goals। okay question number 72 ପରେ question number 73 ଦେଖିବେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ମୁଁ question number 73 ରଖୁଛି। ତ question number 73 ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି the name of essay written by Woodrow Wilson the father of public administration in 1887 1887 मसीह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फादर वुड्रो विल्सन जो एसे लिखिथिले से एसर ना कौन थिला ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके तो क्वेश्चन नंबर 73 रो करेक्ट आंसर होची आपनकर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके
क्वेश्चन नंबर 73 पर क्वेश्चन नंबर 74 कौन पचारुछि हु कॉइन द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी ऑप्शन ए मैक्स वेबर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ऑप्शन सी कार्ल फ्रेडरिक एवं ऑप्शन डी डोनाल्ड किंग्सले ओके तो क्वेश्चन नंबर 74 रो करेक्ट आंसर होछि रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी टर्म कॉइन्ड बाय मैक्स वेबर ओके क्वेश्चन नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 75 कौन पचारुछि name the author of the book reinventing government मु 2020 रो जो क्वेश्चन डिस्कशन करूथली आपण देखिथिबे सेथरे भी क्वेश्चन पडिथिला किंतु गोटी क्वेश्चन मते लागिला कि टिके बुली बंकी पचारछि कारण एटी स्पेलिंग मैटर करूछि विंसेंट ओस्टरमैन एलियोनर ओस्ट्रम ऑप्शन बी टेड गैबलर एंड डेविड ओसबर्न ऑप्शन सी टेड गैल्बोर एंड विंसन ओस्टम जहाँ भी थिला किंतु जो केवल देखो आपन को ऑप्शन चेंज करिछि बा स्पेलिंग गुडा को एपट सपोर्ट करिछि तार करेक्ट आंसर आपन जदी भलो से नजर रखिबे ऑप्शन बी होउचार करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 75 परे वर्तमान क्वेश्चन नंबर 76 देखिबा कोन पचारुछि क्वेश्चन नंबर 76 देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 76 पचारुछि the goal of a welfare state गोटे जनमंगल राष्ट्र गोल कौन ऑप्शन ए एनश्योर द वेलबिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल पॉसिबल ऑप्शन बी प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉफिट ओनली ऑप्शन सी मैक्सिमाइज स्टेट कंट्रोल ओवर ऑल रिसोर्सेस ऑप्शन डी मैक्सिमाइज कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओके तो क्वेश्चन नंबर 76 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए The goal of a welfare state is to ensure the well-being of the greatest number of people possible. Question number 76 पर question number 77 देखिबा कोन रहउची question number 77 आपनक स्क्रीन आगे मु रखुची जो प्रश्न आपनक पचारुची question number 77 The first woman governor of a state in free India इंडिपेंडेंस पर जेकोसी राज्यर प्रथम गवर्नर जेकोसी राज्यर होता क्वेश्चन पचार फास्ट वुमेन गवर्नर ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू ऑप्शन डी सुचेता कृपालिनी ओके तो क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट आंसर होची सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया जदि एटी चीफ मिनिस्टर पचारथांता ताहले सुचेता कृपालिनी हेइथांते ओके क्वेश्चन नंबर 77 पर क्वेश्चन नंबर 78 कौन पचारुछि व्हेन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑप्शन ए यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड ऑप्शन बी salaries and allowances of any class of employee may be reduced option C repayment of government debts will stop option D payment of salaries to public servant will be postponed okay तो क्वेश्चन नंबर 78 रो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी salaries and allowances of any class of employee may be reduced okay question number 78 पर question number 79 कोन पचारुछि which of the following is correct regarding the governor of a state in India option A all of the below it गोटे अलग टाइप क्वेश्चन अपन देखियो सब all of the above था all of the below B C D option B he can recommend it to the president to impose president rule in the state option C no money bill can introduce in the state legislature without his prior permission option C he has the power of issuing ordinance when the legislature is not in session तो सबु जांक ऑप्शन करेक्ट अछि ओके क्वेश्चन नंबर 79 पर क्वेश्चन नंबर 80 देखिबा कोन पचारिछि आपनक स्क्रीन आगे म क्वेश्चन नंबर 80 रखुछि जो क्वेश्चन आपनक पचारुछि 80 नंबर प्रश्न हम देखुछि तो क्वेश्चन कौन पचारिछि ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डजंट अप्लाई टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन ए ही मे बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट ऑप्शन बी ही मे रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑप्शन सी ही मे बी रिमूव्ड बाय राज्यसभा रिजोल्यूशन एंड एग्रीड बाय लोकसभा ऑप्शन डी ही मे सीक री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स ओके क्वेश्चन नंबर 80 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए ही मे बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट एटा करेक्ट स्टेटमेंट नथिला क्वेश्चन नंबर 81 कौन पचारिछि हु कॉल द इंडियन सिविल सर्विस एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर आंबेडकर ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत ओके क्वेश्चन नंबर 81 करेक्ट आंसर होची सरदार वल्लभ भाई पटेल
called the Indian civil service as the steel frame of Indian constitution. Question number 82 कौन पचारुछि now what is not true about money bill related कोटा true नहीं तो 82 रो देखो अपन correct answer प्रथम ही दे देबे देखि देबे it can be introduced in any of the house no it लोकसभा रे केवल मनी बिल आपनकर लोकसभा और विधानसभा रे केवल ही मनी बिल इंट्रोड्यूस हे पारियो ए जो लिखला इट कैन बी इंट्रोड्यूस एनी एटा ही आपनकर इनकरेक्ट आ सब जाक ट्रू किंतु ए गोटे इनकरेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर 82 पर नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जिबा क्वेश्चन नंबर 83 कोन पचारुछि तो क्वेश्चन नंबर 83 आपन को पचारुछि which one of the following is not a constitutional body मो आपण देखिथिबे मोर आंसर कहि दोछि बहुत लेंदी हे जाउछि UGC आपन करेक्ट आंसर UGC is not a constitutional body क्वेश्चन नंबर 84 कोन पचारुछि ना which of the following institution responsible for social audit तो social audit पई को institution responsible तो आर करेक्ट आंसर छ आपण मनक पई ग्राम सभा से वाले क्वेश्चन नंबर 85 कोन रोछि टोटल 100 टारे गोटी मात्र आपनकर आसासन रीजनिंग क्वेश्चन पडितला आ जार करेक्ट आंसर मु कहूछि कोन हबो ऑप्शन बी both A and R are correct but R is not the correct explanation of A आपनकर आसासन कोन पछथिला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विथ द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम ठीक अछि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग ठीक अछि किंतु R is not correct explanation of A क्वेश्चन नंबर 86 कोन पचारिछि ना व्हिच कमिटी रिमार्क्ड दैट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शुड बी स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस ए स्टेटमेंट क्यों कमिटी देथिला जर करेक्ट आंसर होछि जीबीके राव कमिटी ओके क्वेश्चन नंबर 86 पर क्वेश्चन नंबर 87 देखिबा कोन पचारिछि क्वेश्चन नंबर 87 आपन को पचारिथिला द टर्म सोशल जस्टिस इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ ऑप्शन ए कहउतला आपन थॉमस एक्विनास ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स जॉन रॉल्स आंबेडकर आ जार करेक्ट आंसर होछि आपन ऑप्शन ए सेन थॉमस एक्विनास क्वेश्चन नंबर 88 कोन पचारिथिला नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जार करेक्ट आंसर आपन मन को पई रहुछि मिशन शक्ति ओके 88टा प्रश्न पर वर्तमान क्वेश्चन नंबर 89 कोन पचारुछि क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 पचारुछि हु वन द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मते को ये क्वेश्चन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड ता पर को आउट भी गोटा क्वेश्चन अछि ता को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेटेड तथापि क्वेश्चन जेहेतु पचारि छी आमे ताको आंसर दबा हु वन द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया आमे समस्त जानि छे हु व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियास लेटेस्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जार करेक्ट आंसर होछि आपनकर चंद्रयान 3 जदि आपनकर जीके रो पचारि दिथांदा 10टा कोन ताला बढ़िया हितांदा मतलब सेही टाइप रो से माने क्वेश्चन सेट करी करी विरक्त लास्ट किछटा जीके क्वेश्चन पुरितले क्वेश्चन नंबर 91 कोन पचारुछि हु सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द ऑपरेशन ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ए जो स्टेटमेंट थिला स्टेटमेंट कहार थिला एलटी फाइट करे स्टेटमेंट थिला ओके क्वेश्चन नंबर पॉलिटिकल आमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसी अलग यात्रा है एथर क्वेश्चन मत लगे क्वेश्चन नंबर 92 कौन पचारुछि क्वेश्चन नंबर 92 हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम ए क्वेश्चन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पटु रिलेटेड है मत जना नहीं आपण माने जानछन्ती यार करेक्ट आंसर होछि रविंद्रनाथ टागोर क्वेश्चन नंबर 92 93 कौन पचारिथिला ना कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटा कहरतला लास्ट क्लास टू किछि किछि बेले मन पइला तांकर क्वेश्चन पकेइछन्ती कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटा किए कहिथिले आपनकर एटा आपण मुन्नी कहिथिले ओके क्वेश्चन नंबर 94 कोन द मोस्ट इंपोर्टेंट मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज हायरार्की कंसोलिडेशन प्लानिंग हाउसकीपिंग और एजेंसी आ जार करेक्ट आंसर होछि आपनकर हायरार्की ओके क्वेश्चन नंबर 94 पर क्वेश्चन नंबर 95 कोन पचारुछि the fast effective means of citizens question number 95 रहुछि the most effective means of citizens control over administration is election pressure group advisory committee public opinion और जार करेक्ट आंसर होछि आपनकर public opinion क्वेश्चन नंबर 95 पर क्वेश्चन नंबर 96 देखिबा कोन पचारिछि आधार in India is associated with uniform identity card, food security, poverty elimination, bank account. और जार करेक्ट आंसर आपण माने जानि छंती यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड आधार आपनकर ओटे यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड 97 कोन पचारि छी हु अपॉइंट ऑल इंडिया
ऑल इंडिया सिविल सर्विस पर्सनल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जरा करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 97 पर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 98। टोटल क्वेश्चन नंबर 98 कौन रही आपन पई व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो सबुट इजी क्वेश्चन रहा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स abolition of untouchability आपण माने जानछंती बहुत इजी क्वेश्चन आर्टिकल 17। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डाउरी सिस्टम आर द मेजर कंसर्न ऑफ इटा आपण कहि परिबे फेमिनिस्ट मूवमेंट 99 सी। और लास्ट क्वेश्चन थिला द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन केम इनटू एक्जिस्टेंस ऑन जनवरी 31 इन जार करेक्ट आंसर आपण जानछंती 1992। ओके तो फाइनली आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी गोटे लंबा सेशन थिला। आशा करुच्ची आज वीडियो आपको पसंद आसी तो मत कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जन आउट ऑफ 100 आपको केतटा क्वेश्चन ठीक होची आ आपनकर एक्सपेक्टेशन केते रोचे। जदि वीडियोटी भल लगी तो निहाती भाव वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना आपण चैनल एसएस सुरेश को डेफिनेटली सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।